नमस्कार, मैंने अग्निवीर जीडी का कोर्स लिया है और मैं उस कोर्स का कॉपी यहाँ पे डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों तक ही पहुँचाऊँगा जिनके मतलब कैपेबल नहीं है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप ज़रूर कोर्स लें। बहुत सस्ता कोर्स है, 500 रुपये तक का कोर्स मिल जाता है, बहुत जगह मिल जाता है। तो मैं कोर्स का नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा और क्योंकि ये गलत हो जाएगा, तो मैं आपको वो कोर्स से जितना मुझे वहाँ से पढ़ेंगे मैं उसको यहाँ पे रिवील कर दूँगा, मतलब उसको यहाँ पे पढ़ा दूँगा, पर मैं कोर्स का नाम रिवील नहीं करूँगा। तो अगर आप भी इसमें पढ़ना चाहते हैं, फ्री में इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इसका सारा आपको पढ़ दूँगा, मतलब नोट्स और जितना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं सारी मिलेगी लास्ट मॉक टेस्ट तक। तो इस महीने में आपको मैं पूरा प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ें। और आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमको फर्स्ट दिन थोड़ा उसका मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है, सिलेबस होता है, वो बताया गया था और सिलेबस के बारे में बात की गई थी, चैप्टर्स के बारे में बात की गई थी और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो बारे में बताया गया था। तो हमें कुछ क्वेश्चन लिखाए गए और उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया। तो आपको मैं वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले प्रश्न में पूछा गया था कि हृदय गति मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर होता है कार्डियोग्राफ। फिर कुछ अन्य यंत्र दिए गए थे और उनके यूजेस बताए गए थे। तो बैरोमीटर के बारे में बताया गया था, वायु दाब मापने के लिए आविष्कार किया था इसका ई टॉरेसेली। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने वाला आविष्कारक था जॉन मिल ने। कार्डियोग्राम हृदय गति मापने वाला यंत्र, आविष्कारक थे इसके विलियम एथोवेन। सिनेमेटोग्राफ छोटी फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाने वाला यानी प्रोजेक्टर, आविष्कारक थे इसके विलियम फ्राइजन ग्रीनी। गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा व मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र, इसके आविष्कारक थे जोहान स्वेगर। माइक्रोस्कोप छोटी वस्तुओं को बड़ा करने वाला जेड जॉनसन इसके आविष्कारक थे। स्पीडोमीटर वाहनों में गति बताने वाला, आविष्कारक थे इसके जेगेरियंस जॉनसन। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने में यूज होने वाला, हैंस लिप्रेस इसके आविष्कारक थे। केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने वाला, आविष्कारक इसके जेसी बॉस थे। थर्मोस्कोप तापमान में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है, आविष्कारक थे इसके गैलीलियो गैलीली। दूसरे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शक्ति मात्रक नहीं है। ऑप्शन था अश्वशक्ति, दूसरा ऑप्शन था वाट, तीसरा ऑप्शन था जूल पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन था जूल सेकेंड। तो हमें पता है कि ये शक्ति के जो मात्रक होते हैं ना, वो जूल पर सेकेंड, वाट और HP होता है, हॉर्स पावर, अश्वशक्ति होता है। तो यहाँ पे जूल गुणा सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसमें हमें एरर फाइंड करना था, मतलब गलती बतानी थी कि कौन नहीं है बताना था। तो ऐसों के लिए हमें थोड़े के मात्रक याद रखने होंगे। मैं तुम्हें कुछ के मात्रक बताता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें भौतिक राशियों के मात्रक बताऊँगा, जैसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ का परिमाण मोल, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य और ऊर्जा का सेम होता है जूल, शक्ति का मात्रक अभी बताया था हमने जूल बट्टा सेकेंड और वाट और अश्वशक्ति। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो हम कहेंगे एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्षेत्रफल का मात्रक हमारा वर्ग मीटर हो जाता है, आयतन का घन मीटर, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चाल का मीटर पर सेकेंड, दाब का पास्कल, कोण का रेडियन। इनके आप याद कर लेना और भी बहुत सारे याद करना, वो आगे आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से याद करने हैं, लेकिन इनको आप सबको नोट कर लेना। तीसरा क्वेश्चन था आसमान का रंग नीला दिखाई देता है और उसके ऑप्शन थे अलग अलग। तो ये प्रकाश की किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है, इसका कहने का मतलब था। तो यहाँ पे सीधे सीधे था प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो हम अभी कुछ प्रकाश की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, उनके उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ प्रकाश की घटनाओं और उनके उदाहरणों के बारे में बताऊँगा। तो प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पर मेन घटनाएं जो हमारे उसमें आएंगी वो आएंगी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण होंगे तो इसके कारण हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन वो होता है जब पानी में जब कोई छड़ डूबी होती है तो हमें आधी टेढ़ी दिखाई देती है, तो वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य कभी कभी दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। पानी के बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी एक प्रकाश की घटना है।
ये तीसरी वाली घटना हो गई, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके उदाहरण होते हैं हीरे का चमकना, इसके कारण ही होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना यानी भ्रम का बनना, कि दूर कहीं पानी है वो बनना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जल में पड़ी परिखनली का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश के विवर्तन होते हैं, चौथी घटना। साबुन के बुलबुलों का कभी कभी हमने रंगीन दिखते हैं, उसमें रंगीन टाइप के दिखते हैं ना बुलबुले, वो प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण देखें तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये अभी क्वेश्चन आया था। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। ये प्रकाश की 5 घटनाएं थी और इनके ये उदाहरण थे। ये प्रकाश की, इनमें आप कन्फ्यूजन मत होना। पहली होती है परावर्तन, दूसरी होती है अपवर्तन, तीसरी होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथी होती है विवर्तन और पांचवी होती है प्रकीर्णन, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन आता है और इनके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। मैं वो उदाहरण भी आपको बता दूंगा टाइम पे, जिस टाइम मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट मुझे मिलेगा, मैं उस टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन था निम्न में से अदिश राशि है, तो ऑप्शन था विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, त्वरण, कार्य। तो इनमें से जो अदिश राशि थी वो कार्य थी, ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ अदिश और सदिश राशियाँ बता देता हूँ, तुम उनको याद कर लेना ताकि आपको कभी डाउट ना रहे। तो बहुत कम आती है हमारे उसमें आती है, अदिश राशि में आती है चाल, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब। ये हमारी अदिश राशियाँ हो गई। सदिश राशियों के बारे में बात करें तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, ये हमारी सदिश राशियाँ हो गई। अदिश में सिर्फ परिमाण और इकाई होती है, जबकि सदिश में क्या क्या होता है, परिमाण और उसके साथ दिशा बताई गई होती है, ठीक है। जैसे दूरी हमारी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन हमारा सदिश राशि है। फिर क्वेश्चन आया था प्रकाश वर्ष मात्रक है, ऑप्शन था समय का, द्रव्यमान का, दूरी का, ऊर्जा का। इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष बड़ी दूरियों को मापने के लिए होता है। हम अगर यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी, सूर्य तक की दूरी मापते हैं तो हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं, तो हम उसे 1 प्रकाश वर्ष, 2 प्रकाश वर्ष, यानी इसका सीधा सीधा मतलब होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 प्रकाश वर्ष में प्रकाश 9.46 गुणा 10 की 10 115 मीटर दूरी तय करता है। तो पहले दिन हमको ये 5 क्वेश्चन कराए गए और इनके कुछ कॉन्सेप्ट लिखाए गए थे, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। ऐसे मैं डेली थोड़ा थोड़ा डालूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, मतलब जीएस और जीके का और मैथ्स का, ठीक है। तीनों का मैं बता दूंगा, बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक भी ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में भी।